इस वक्त जब आप ये लेक्चर देख रहे हैं, क्या आपके आसपास सिर्फ हवा है? साइंस कहती है नहीं। इस वक्त आपके गिर्द हज़ारों रेडियो वेव्स घूम रही हैं। वाईफाई सिग्नल्स भी हैं, मोबाइल नेटवर्क भी, ब्लूटूथ भी, सैटेलाइट सिग्नल्स भी, लेकिन ये नज़र नहीं आते और ना ही हम इन्हें महसूस कर सकते हैं। तो फिर सवाल ये है, अगर ये सब हमारे आसपास हैं तो हम इन्हें देख क्यों नहीं सकते? और विजिबल लाइट भी इसी फैमिली का हिस्सा कैसे है? आज हम एक ऐसी दुनिया में एंटर करने वाले हैं जो हर वक्त हमारे पास मौजूद है मगर हमारी आंखों से बिल्कुल ओझल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में ट्रैवल करती है। ये वेव्स किसी मीडियम की मोहताज नहीं होती, यानी ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। इसी वजह से सूरज की रोशनी 150 मिलियन किलोमीटर का सफ़र तय करके सिर्फ 8 मिनट 20 सेकंड्स में अर्थ तक पहुंच जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब सवाल, क्या सिर्फ विजिबल लाइट ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है? बिल्कुल नहीं। विजिबल लाइट तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये है: रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गैमा रेज। याद रखिए, रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे लंबी होती है और गैमा रेज की वेवलेंथ सबसे छोटी। वेव प्रॉपर्टीज़। हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं: वेवलेंथ, दो कंसेक्टिव वेव्स के दरमियान का डिस्टेंस, और फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में कितनी वेव्स गुजरती हैं। एक गोल्डन रूल याद रखिए, जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। इसीलिए गैमा रेज सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होती हैं। रेडियो वेव्स। अब आते हैं स्पेक्ट्रम की पहली कैटेगरी पर, रेडियो वेव्स। ये सबसे लंबी वेवलेंथ रखती हैं और एनर्जी सबसे कम होती है, लेकिन कम्युनिकेशन के लिए ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल हैं। इनके यूजेस: रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविज़न, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, एयरक्राफ्ट और शिप्स के कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं। अब माइक्रोवेव्स। अगला स्टेप, माइक्रोवेव्स। ये रेडियो वेव से छोटी लेकिन इंफ्रारेड से लंबी होती हैं। सबसे फेमस यूज़, माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन में ये वेव्स फूड के वाटर मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करती हैं। इसी वाइब्रेशन से हीट प्रोड्यूस होती है और खाना गर्म हो जाता है। माइक्रोवेव्स का यूज़ रेडार, मोबाइल कम्युनिकेशन, वाईफाई, सैटेलाइट लिंक्स में भी होता है। अब इनका डिफरेंस: रेडियो वेव्स लॉन्ग वेवलेंथ, लो फ्रीक्वेंसी, ब्रॉडकास्टिंग; माइक्रोवेव्स शॉर्टर वेवलेंथ, हायर फ्रीक्वेंसी, कुकिंग एंड कम्युनिकेशन। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, अगर आप अंधेरे कमरे में किसी इंसान को देख नहीं सकते तो सिक्योरिटी कैमराज उसे कैसे देख लेते हैं? डॉक्टर्स बिना ऑपरेशन किए हमारी हड्डियां कैसे देख लेते हैं? और कैंसर जैसी डेंजरस डिजीज़ की ट्रीटमेंट में रेज़ का यूज़ कैसे होता है? ये सब पॉसिबल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की वजह से। तो चलिए स्पेक्ट्रम का दूसरा हिस्सा समझते हैं, इंफ्रारेड रेज़। नाम से ही अंदाज़ा होता है ये रेड लाइट के नीचे वाली फ्रीक्वेंसी रखती हैं। इनकी सबसे ख़ास बात ये हीट रेडिएशन होती हैं। इसीलिए जब आप धूप में खड़े होते हैं और गर्मी महसूस करते हैं तो उसका मेजर रीज़न इंफ्रारेड रेडिएशन होती है। इसके यूजेस: टीवी रिमोट कंट्रोल्स, नाइट विजन कैमरास, थर्मल इमेजिंग एंड हीट सेंसर्स। आर्मी और रेस्क्यू टीम्स भी नाइट विजन डिवाइसेस में इंफ्रारेड का यूज़ करती हैं। अब देखिए विजिबल लाइट, स्पेक्ट्रम के उस हिस्से पर जो हम देख सकते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का सिर्फ बहुत छोटा सा पार्ट है। इसके 7 कलर्स होते हैं: वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसी लाइट की वजह से हम दुनिया को देख पाते हैं। अगर विजिबल लाइट ना होती तो हमारी आंखें किसी चीज़ को देख ही ना पाती। अब अल्ट्रा वायलेट रेज यानी यूवी रेज। अब विजिबल लाइट के बाद आती हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। इनकी एनर्जी विजिबल लाइट से ज़्यादा होती है। थोड़ी क्वांटिटी में ये बेनिफिशियल भी हैं, जैसे हमारी स्किन विटामिन डी बनाती है, लेकिन एक्सेसिव यूवी एक्सपोजर स्किन डैमेज, सनबर्न और स्किन कैंसर तक का सबब बन सकता है। इसीलिए डॉक्टर्स सनस्क्रीन यूज़ करने का मशवरा देते हैं। इसके यूजेस: स्टेरिलाइजेशन, वाटर प्योरिफिकेशन एंड डिटेक्टिंग फेक करेंसी। अब आते हैं सबसे फेमस मेडिकल रेडिएशन पर,
एक्स-रेज़ ये सॉफ्ट टिश्यूज से गुजर जाती हैं, लेकिन बोन्स इन्हें अब्जॉर्ब कर लेती हैं, इसीलिए डॉक्टर एक्सरे इमेज में हड्डियाँ क्लियरली देख लेता है। यूजेस बोन फ्रैक्चर्स, डेंटल इमेजिंग, एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्कैनर्स। लेकिन याद रखिए, ज़्यादा एक्सरे एक्सपोजर हार्मफुल भी हो सकता है, इसीलिए डॉक्टर सिर्फ ज़रूरत के वक्त ही एक्सरे रिकमेंड करते हैं। और अब स्पेक्ट्रम की सबसे पावरफुल रेडिएशन गैमा रेज़, ये सबसे छोटी वेवलेंथ और सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी रखती हैं, इसी वजह से इनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। यूजेस कैंसर रेडियोथेरेपी, स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, साइंटिफिक रिसर्च। लेकिन ये लिविंग सेल्स को डैमेज भी कर सकती हैं, इसीलिए इन्हें बहुत केयरफुली हैंडल किया जाता है। अब कंपैरिजन देखते हैं रेडिएशंस और उनके कॉमन यूजेस। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, माइक्रोवेव, ओवन, वाईफाई, रडार, इंफ्रारेड, रिमोट, नाइट विजन, विजिबल विजन, यूवी, विटामिन डी स्टेरिलाइजेशन, एक्सरे, मेडिकल इमेजिंग, गैमा, कैंसर ट्रीटमेंट। और इसी के साथ हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।